हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आपने जैसा थंबनेल में देखा है ना कि हर क्षेत्र में 1 अगस्त तक वो समय आपके पास है, यानी गोल्डन पीरियड आपका, और वो प्रारंभ होने जा रहा है बहुत जल्दी ही। जैसा आपने देखा आज से अभी से अगर आप हमारी बात को मान लेंगे तो गोल्डन समय आपका अपने आप स्वयं आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि राहु जो है ना, राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। और राहु जितना आपको अशुभ प्रभाव देना था, जितना अशुभ प्रभाव डालना था, उतना डाल चुके हैं। अब राहु महाराज जो है ना वो देने पर आएंगे, तो आप कैसे संभालोगे? क्योंकि राहु महाराज आपके आज से बस में होने जा रहे हैं। राहु आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे थे और अभी आपको परेशानी हो रही होगी। कौन कौन सी परेशानी हो रही होंगी ये भी हम चर्चा करेंगे, यानी कि विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि हाँ, धनु राशि के दर्शकों पर राहु महाराज क्या परेशानी डाल रहे हैं और इसका निवारण क्या है। और राहु महाराज 1 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राहु महाराज आपके तृतीया पर, अष्टम पर और एकादश भाव पर राहु महाराज का प्रभाव उत्तम माना जाता है। राहु महाराज का लगभग आधा समय बीत चुका है और आधा समय रह गया है। डिग्रियां जो इनकी अशुभ डिग्रियां थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। शुभ जो इनकी जो अशुभ प्रभाव डालने वाली डिग्रियां थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि राहु हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का स्पष्ट साफ साफ शब्दों में वर्णन आया है कि राहु हमेशा अशुभ फल नहीं डालते हैं, राहु महाराज शुभ फल भी देते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दें। सबसे पहली चीज़, आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज हैं जिसके कारण कुछ परेशानियाँ आपको हो रही होंगी। जैसे कि तृतीय भाव पर आपके हैं तो आपके अंदर डर, भय, चिंता ये आपका लगा होगा। यानी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें डर लगता होगा, यार करें तो क्या होगा, इससे कन्फ्यूजन आपका चल रहा हो। छोटी सी गलती हो जाने के कारण आपको बहुत ज़्यादा अंदर से भय और चिंता हो जाती होगी कि ये क्या हो गया मुझसे, ये देखा जा रहा होगा आपके साथ में। उसी के साथ ही साथ वाणी दोष, अर्थात किसी से आप कितनी भी अच्छी बातें कर रहे होंगे, सामने वाला आपकी बातों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। आपको आपकी वाणी से कोई भी एक्टिव आप लोगों को अपनी वाणी से नहीं कर पा रहे होंगे। जिससे भी बात करते होंगे उसको आपकी बात कड़वी लगती होगी। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें जल्दबाजी, यानी अभी हो जाए, बस यही चीज़ आपकी लगी होगी। कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें जल्दबाजी के कारण अक्सर उसमें आपको नुकसान देखना पड़ रहा होगा। ये आपका काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। उसी के साथ ही साथ में शरीर के अंदर एक ऊर्जा और एनर्जी ये आपकी काफ़ी कम हो गई होगी। काम में भी अच्छी तरीके से आपका मन नहीं लगता होगा और आपके सर में यहाँ पर दर्द होता रहता होगा आपके। ये प्रभाव भी राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। राहु महाराज के पास में दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं राहु महाराज के पास में? राहु महाराज के पास पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियाँ राहु महाराज के पास हैं, जहाँ से आपके सबसे पहले आपके सप्तम भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है। अब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पत्नी के साथ अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा आपके परेशानियाँ चल रही होंगी। जो आपका दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वह कहीं ना कहीं आपका तहस नहस चल रहा होगा। छोटी छोटी बातों पर पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े, स्त्री हैं तो पति के साथ लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी छोटी छोटी बातों पर इस तरीके के थॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया हो। ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया हो। ये भी राहु महाराज का प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा होगा। यानी व्यवसाय या व्यापार कुछ भी कर रहे होंगे जिसमें सिर्फ आपको नुकसान ही आपको देखने को मिल रहा होगा। आप व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, XYZ कुछ भी करते होंगे जिसमें सिर्फ आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को
मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा कि पार्टनरशिप, किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते होंगे तो सिर्फ पार्टनर आपको सिर्फ धोखा दे रहा होगा, आपके साथ फ्रॉड कर रहा होगा, ये चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ संतान का भी कोई सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। जिस तरीके से संतान का सुख मिलना चाहिए उस तरीके से आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव पर पड़ रही है, और जहाँ पर विद्यमान है केतु महाराज। अब आपके नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको स्पष्ट हम बताते चलें कि भाग्य का साथ, यानी आप भाग्य के पास जा रहे हैं और भाग्य आपका आगे बढ़ते जा रहा है। तो भाग्य का साथ जो है ना, जब साथ साथ में भाग्य चलता है तो हमारे किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य में हमें रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कोई भी कार्य करें उसमें रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि जो प्रभाव और राहु महाराज का देखने को मिल रहा होगा, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह कम हो रही होगी। फिलहाल में शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर चल रही है, तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से रुचि होनी चाहिए आपकी, उस तरीके से पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी नहीं होगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में दान पुण्य, घर में कोई मांगलिक कार्य, ये नहीं आपके हो पा रहे होंगे। अगली दृष्टि आपके सफलता भाव, आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिससे कोई भी लाभ भी, यानी कि 10 रुपये की चीज़ है तो वो 8 रुपये की जा रही होगी, 2 रुपये का नुकसान हो रहा होगा, लाभ नहीं कुछ भी हो रहा होगा। और लाभ के साथ ही साथ में कोई भी सफलता भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर, और साथ ही साथ भाइयों से आपके अनबन चल रही होगी, भाइयों से कोई भी आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा होगा। जिन लोगों के साथ इस तरीके का राहु महाराज का शुभ प्रभाव चल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कितने % तक ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अब आपको क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तृतीया भाव पर आपके राहु महाराज अपने ही नक्षत्र, डिग्री कम हो गई, तो आपका अब आप नोटिस करेंगे दिन प्रतिदिन आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ता हुआ आगे जाएगा। आपके साहस में और आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई जाएगी, और जो लोग वाणी से आपके एक्टिव नहीं हो पा रहे थे वह वाणी से आपके एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो आपको आलस्यपन लदा हुआ था, आलस्यपन के कारण कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था, तो आपका उत्तम अच्छा काम में मन लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो पत्नी के साथ डिवोर्स तक का नंबर आ गया था, वो पुनः फिर से जिस तरीके के रिश्ते थे उस तरीके से रिश्ते आपके पुनः बनते हुए नजर आएंगे, तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था वह उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि जो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो बच्चे आपके जो ना कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज़, जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पर राहु अब देने पर आ गए ना, तो भाग्य का साथ, आपका भाग्य जो है ना वो आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही आप भाग्य के साथ में धीरे धीरे राहु महाराज करेंगे आपको, तो अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपके रुके हुए कार्य काफ़ी लंबे समय से थे वह आपके संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह लाभ भी अब आपको धीरे धीरे आपको प्राप्त होता हुआ 1 अगस्त तक ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। किंतु इसके लिए कुछ आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, उपाय करने होंगे, कुछ चीज़ का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप रोजाना शिवलिंग पर आप जो है क्या करिएगा, बेलपत्र चढ़ाइए, और नहीं तो शनिवार और सोमवार के दिन जरूर चढ़ाइए राहु महाराज का नाम लेकर, इससे राहु प्रसन्न आपसे रहेंगे। या फिर आप धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, इससे भी शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी कन्या का कन्यादान करें, इससे भी राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। झूठी गवाही ना दें किसी की, झूठ ना बोलें, अत्यधिक झूठ ना बोलें। उसी के साथ ही साथ क्या करें, आप जो है ससुराल पक्ष से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें। किसी भी चीज़ का जो है जैसे नशा वगैरह है, इस चीज़ का सेवन ना करें। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप राहु शांति के लिए बटुक भैरव का प्रयोग करें, इससे भी राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर हमसे आप जप करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ऐसा करने से राहु महाराज प्रसन्न होते हैं और राहु महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। और राहु महाराज का जो है 18,000 बार आपको जब करना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपको राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। किसी अन्य